अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि खाने के बाद एकदम से भारीपन, गैस या बस आलस सा छा जाता है? हम में से कई लोगों के लिए तो ये रोज की बात हो गई है ना? लेकिन आज हम अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी अपनी रसोई में रखी मामूली सी चीजें हमारी पाचन शक्ति को, मतलब हमारी डाइजेस्टिव फायर को फिर से जगा सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से, रोगा सर्वेपि मंदे अग्नो। सोचिए, ये हजारों साल पुराना सूत्र है, लेकिन आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पड़ी पाचन अग्नि ही है। तो सवाल उठता है कि ये पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, आखिर है क्या? आयुर्वेद कहता है कि ये सिर्फ पेट में खाना पचाने वाली आग नहीं है। नहीं, ये तो हमारे पूरे शरीर का, हमारे वजूद का सेंट्रल इंजन है। और जाहिर सी बात है, जब इंजन ही सुस्त पड़ जाएगा तो फिर बीमारियों का सिलसिला तो शुरू होगा ही। और देखिए, जठराग्नि का काम सिर्फ खाना पचाना बिल्कुल नहीं है। अरे ये तय करती है कि शरीर में एनर्जी कैसे बनेगी, हमारी इम्यूनिटी कितनी मजबूत होगी और यहाँ तक कि हमारे विचारों में, हमारे मन में कितनी क्लैरिटी रहेगी। सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ इसी एक अग्नि पर टिका हुआ है। तो फिर होता क्या है जब ये अग्नि कमजोर पड़ जाती है? यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं आम। ये कुछ और नहीं बल्कि कमजोर पाचन का सीधा और जहरीला नतीजा है। आम को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि सोचिए, जैसे किसी इंजन में अगर खराब तेल डाल दें तो अंदर कालिक जम जाती है ना? बस ये हम वही कालिक है, अधपचे खाने से बना एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ जो धीरे धीरे शरीर में जमा होता रहता है, हमारी नसों को, चैनलों को ब्लॉक करता है और फिर बीमारियों को दावत देता है। सच पूछे तो बीमारियों की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे पहचानें कैसे? कैसे पता चले कि शरीर में आम जमा हो रहा है? क्या इसके कोई निशान, कोई लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखें? हाँ, बिल्कुल हैं। और इसके लक्षण इतने साफ हैं कि शायद हम में से कई लोग इन्हें हर रोज महसूस भी करते हैं। जैसे सुबह उठते ही जीभ पर एक मोटी सफेद परत दिखना, या फिर दिन भर शरीर में एक अजीब सा भारीपन और सुस्ती छाई रहना। भूख तो कम लगती है पर पेट हमेशा भरा भरा सा महसूस होता है और दिमाग में एक धुंधलापन सा रहता है, जिसे मेंटल फॉग कहते हैं। ये सब के सब आम जमा होने के पक्के संकेत हैं। तो चलिए अब आते हैं समाधान पर। अब हम उन 5 अमृत जैसी औषधियों की बात करेंगे जो कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं। और इनमें वो ताकत है कि ये इस आम को जड़ से खत्म करके हमारी पाचन अग्नि को फिर से मजबूत कर सकती हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली चीज है वो है आंवला। आपको पता है, ग्रंथों में इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, धात्री। धात्री यानी माँ की तरह देखभाल करने वाली। जरा सोचिए, एक फल को माँ का दर्जा दिया गया है। ये दिखाता है कि ये कितना खास है, क्योंकि एक माँ की तरह ही ये बिना किसी भेदभाव के हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है। तो आंवला इतना खास है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका एक अनोखा गुण। देखिए, आमतौर पर जो खट्टी चीजें होती हैं वो शरीर में गर्मी बढ़ाती है ना? पर आंवला स्वाद में तो खट्टा है, लेकिन पचने के बाद शरीर पर ठंडा असर डालता है। आयुर्वेद में इसे विपाक कहते हैं, मतलब डाइजेशन के बाद का इफेक्ट। और इसी कमाल के गुण की वजह से ये हमारी जठराग्नि को तो जगाता है, लेकिन शरीर में फालतू की गर्मी या एसिडिटी नहीं बढ़ने देता। चलिए अब अगले 2 उपायों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, पर दोनों ही जरूरी हैं। यहाँ हमारे पास है सौंफ और अदरक। एक है बिल्कुल सौम्य और ठंडा और दूसरा है तेज और गर्म। दोनों ही अलग अलग तरह की पाचन से जुड़ी दिक्कतों के लिए बने हैं। सौंफ की सबसे बड़ी ताकत है इसकी नरमी। ये अपना काम बहुत ही प्यार से करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें खाने के बाद भारीपन, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है। उनके लिए तो ये वरदान है। और एक छोटी सी मजेदार बात बताता हूँ, कच्ची सौंफ शरीर को ज्यादा ठंडक देती है। वहीं अगर सौंफ को हल्का सा भून लिया जाए तो वो पाचन अग्नि को जगाने में थोड़ी और ज्यादा असरदार हो जाती है। लेकिन तब क्या किया जाए जब ऐसा लगे कि पाचन तंत्र बिल्कुल ही ठप पड़ गया है? उस हालत में बारी आती है महाऔषधि की, यानी अदरक की। अदरक की सबसे बड़ी शक्ति है आम को पचाना। ये उस चिपचिपे जहरीले पदार्थ को सचमुच जलाकर शरीर से बाहर फेंक देता है।
खाने से कोई 15-20 मिनट पहले सेंधा नमक के साथ इसका एक छोटा सा टुकड़ा चबा लेना, मानो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आने वाले खाने के लिए तैयार कर रहे हो। अब हम आते हैं हमारी चौथी औषधि पर, और इसके बारे में तो ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि ये जितनी भी फायदेमंद जड़ी बूटियां हैं उनमें सबसे बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। जी, हम बात कर रहे हैं हरड़ की, जिसे हरितकी भी कहते हैं। अब इतना बड़ा दर्जा मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं। और ये दर्जा इसे मिला क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली कब्ज दूर करने वाली दवा नहीं है। नहीं, ये हमारी आंतों की सिर्फ सफाई नहीं करती, बल्कि उन्हें ये सिखाती है कि अपना काम ठीक से कैसे करना है। ये आंतों को आलसी नहीं बनाती, बल्कि उन्हें ट्रेन करती है। और इसीलिए इसे रसायन कहा गया है, यानी एक ऐसी औषधि जो शरीर को नया जीवन देती है, उसे रिजुविनेट करती है। और हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी अमृत है जीरा। अष्टांग हृदयम जीरे के 3 मुख्य काम बताता है। पहला दीपनम, मतलब ये अग्नि को जगाता है। दूसरा पाचनम, मतलब ये खाने को पचाने में मदद करता है। लेकिन इसका जो तीसरा गुण है ग्राही, वो सबसे कमाल का है। ग्राही का मतलब है जो बांधता है, जो स्थिरता लाता है। अब इसका मतलब समझिए, अगर दस्त की शिकायत है तो ये उसे रोकता है, और अगर कब्ज है तो उसे ठीक करने में मदद करता है। मतलब ये एक इंटेलिजेंट मैनेजर की तरह काम करता है, जिसे पता है कि गट में बैलेंस कैसे बनाना है। तो ठीक है, हमने इन 5 जबरदस्त औषधियों की बात तो कर ली, पर अब असली सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करे? क्या ये सब करना बहुत मुश्किल तो नहीं है? देखिए, इसका जवाब किसी सख्त नियम में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को समझने में है। सब कुछ एक साथ शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक सिंपल सा प्लान है जिससे शुरुआत की जा सकती है। जैसे दिन की शुरुआत आंवला पाउडर से कर सकते हैं, एक मजबूत नींव के लिए। खाने के बाद अगर भारीपन लगे तो थोड़ी सौंफ चबा ली। भूख नहीं लग रही है तो खाने से पहले थोड़ा अदरक ले लिया। और अगर पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा तो हफ्ते में 2-3 बार रात को हरड़ का इस्तेमाल कर लिया। ये एक सफर है, धीरे धीरे ये समझने का कि आपके शरीर को कब क्या चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि असली समाधान हमारी अपनी रसोई में, हमारी परंपराओं में हमेशा से था। शायद हम बाहर की दुनिया में तेज समाधान ढूंढते ढूंढते अपने अंदर और अपने आसपास देखना ही भूल गए हैं। असल में सेहत को लेकर असली समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि धैर्य की कमी है। हम सब एक गोली से फौरन आराम चाहते हैं ना, लेकिन हम उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को वक्त और इज्जत नहीं देना चाहते, जो शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसे बैलेंस करती है। आयुर्वेद का मकसद शरीर को बाहरी चीजों पर निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सोई हुई ताकत को फिर से जगाना है। और बस इसी एक विचार के साथ एक सवाल हम सबके लिए है, सेहत का असली रास्ता आखिर है क्या? क्या ये हमेशा बाहरी दवाओं और क्विक फिक्स समाधानों पर निर्भर रहना है, या फिर अपने शरीर की आवाज को सुनकर, प्रकृति के साथ मिलकर अंदर से एक संतुलन बनाना है? ये फैसला हम सभी को अपने अपने लिए करना होगा।